नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने इस धरती पुत्र यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है, सारे किसान भाइयों ने जो गेहूं की फसल लगाई है, तो गेहूं की फसल लगाने के बाद में अभी जो पहली सिंचाई का समय है, पहला पानी आपने कई किसान भाइयों ने मेरे दे दिया है और कई जो है अभी लगाने वाले हैं 1-2 दिन में, 2-4 दिन में। तो गेहूं की जो फसल होती है उसमें एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, वो होती है आपकी खरपतवार की। जो खरपतवार आते हैं गेहूं की फसल के अंदर, और वो खरपतवार जो है फसल को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाते हैं बहुत ज़्यादा, और इससे जो है फसल की ग्रोथ भी रुक जाती है। और जो भी अपन खाद वगैरह या उर्वरक कुछ भी अपन डालते हैं तो वो भी उसमें असर नहीं दिखाते हैं, क्योंकि जो खरपतवार होता है वो उन सारी चीज़ों को सोख लेता है और उस फसल से ज़्यादा वो खरपतवार जो है ग्रोथ करने लगता है, और फसल जो है कि उसकी हाइट छोटी रह जाती है, वो दब जाती है, वहीं उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसकी वृद्धि रुक जाती है वहीं पे। तो उस खरपतवार को दूर करने के लिए आपको सबसे सस्ता और सही सटीक जो उर्वरक है, जो हर्बिसाइड है, वो कौन सा यूज़ करना है। और खरपतवार भी आपके किसान साथियों दोनों तरीक़ा के होते हैं। जैसे एक तो चौड़ी पत्ती का होता है और एक खरपतवार होता है आपका सकड़ी पत्ती वाला। तो दोनों ही तरीक़ा के होते हैं। किसी खेत में तो दोनों ही हो जाते हैं, और किसी किसान भाई के मेरे एक तरह का, जैसे सकड़ी पत्ती के हैं उसके अंदर, या फिर चौड़ी पत्ती के हैं। तो कौन सा किस टाइम पर यूज़ करना चाहिए आपको। जैसे आपके खेत में सिर्फ सकड़ी पत्ती के हैं तो उस टाइम आपको कौन सा हर्बिसाइड यूज़ करें, और चौड़ी पत्ती के हैं तो कौन सा यूज़ करें। ये नहीं है कि कई प्रकार के हर्बिसाइड आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों में ही काम करते हैं। तो उनको, अब आपके सकड़ी पत्ती के हैं तो उसमें दोनों वाला क्यों डालें, क्योंकि उससे नुकसान भी तो होता है, फसल की ग्रोथ पे प्रभाव पड़ता है उसका काफ़ी। तो ये सारी चीज़ें हम आज जानने वाले हैं, और किस तरीके से उनको डालना चाहिए और कौन सी इसमें सावधानियां आपको रखनी होती हैं। सावधानियां भी काफ़ी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इसमें नुकसान भी होता है इन चीज़ों का काफ़ी। तो किस टाइप से इसको यूज़ करना है, किस टाइप से उपयोग में लाना है इनको, ये सारी जानकारी अपन आज देखने वाले हैं। तो कई किसान भाई तो जो होते हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती करते हो, जैसे जैविक खेती जिसको बोलते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल रसायन उपयोग में नहीं करते हैं। तो उस टाइप की जो खेती होती है उसमें तो आपको हर्बिसाइड वगैरह बिल्कुल ही नहीं डालना चाहिए। उसमें तो आपको मैनुअली, आपको मतलब खुरपी ले करके, और जिस तरीके से अपन निकालते हैं खरपतवार, निराई जिसको बोलते हैं, निराई गुड़ाई आपको खुद से करनी होगी, क्योंकि उसमें आप केमिकल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जैविक खेती है। 100% ऑर्गेनिक अगर करते हैं तो। और जो किसान साथी मेरे अगर 100% ऑर्गेनिक खेती नहीं करते हैं, वो केमिकल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो उनके लिए हर्बिसाइड कौन से यूज़ करने चाहिए। तो जैसा कि आपको ये जो सकड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं, मैं सबसे पहले चौड़ी पत्ती की ही बात कर लेता हूँ। तो जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं, तो उन खरपतवारों में जो एक जो हर्बिसाइड आता है, वो आता है आपका सरदार कंपनी से 909 का आता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी। बाकी और भी आते हैं मार्केट के अंदर, जो केमिकल होता है उसके अंदर वो देख लेना है आपको। मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल आता है 20% WP की फॉर्म में, वो आपको डालना है, मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल। और उसका जो है मात्रा की बात करूं अगर मैं, उसमें जो है एक दो टाइप के उसमें वो आते हैं पैकेट। एक पैकेट आता है उसके अंदर 2 थैलियाँ रखी हुई होती हैं, 8 ग्राम का पैकेट आता है, और 8 ग्राम आपको 1 एकड़ में, यानी कि एक जो पैकेट आता है उसके अंदर एक्टिवेटर आता है, साथ में ही एक थैली एक्टिवेटर की होती है और एक थैली आपकी हर्बिसाइड की होती है। दोनों को मिक्स करना है। 8 ग्राम की वो थैली होती है हर्बिसाइड की, और जो उसके साथ में एक्टिवेटर होता है वो उसमें मिक्स कर लेना है। और जो 8 ग्राम की जो थैली होती है उसको आपको कितने पानी में कैसे यूज़ करना है, तो उसको आपको लेना है 150 लीटर आपको पानी लेना है 1 एकड़ के लिए, और उसमें वो 8 ग्राम की थैली डाल देनी है। साथ में वो एक्टिवेटर, 2 थैली आती हैं, दोनों ही उसमें डाल देनी है। एक तो वो एक्टिवेटर होता है और एक वो जो हर्बिसाइड होता है। तो दोनों थैलियों को उसमें डाल करके और 150 लीटर पानी में मिला करके, और उसको फिर 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है। जो होता है ये चौड़ी पत्ती के लिए आपको
यूज़ करना है। जैसे बथुआ वगैरह होती हैं आपके, और भी कई खरपतवार, कना होता है, इस प्रकार की जो होती हैं उसमें यूज़ करना है। और उसके बाद में जो है इसको कितनी मात्रा में यूज़ करना है वो मैं बता चुका हूँ, कितना पानी लेना है वो मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में जैसे आती है आपकी सकड़ी पत्ती वाला, तो सकड़ी पत्ती के लिए आपको कौन सा यूज़ करना है? तो सकड़ी पत्ती के लिए आपको जो हर्बिसाइड यूज़ करना है वो, उसमें जो केमिकल आता है वो आता है क्लोरिनाफोप प्रोपाजिल 15% WP की फॉर्म में आता है, पाउडर टाइप का होता है ये, वो आपको लेना है। और ये जो पैकेट है इसमें जो है 160 ग्राम की मात्रा होती है इसके अंदर पाउडर की, यानी कि जो 20-20 ग्राम के इसमें 8 पैकेट आते हैं। 8 जो पैकेट होते हैं वो प्रत्येक पैकेट 20-20 ग्राम का होता है, तो ये पूरा 160 ग्राम होता है। और 160 ग्राम का जो है आपको 1 एकड़ के लिए पूरा यूज़ करना है। वो 8 पैकेट ये इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे किसी का जो है पूरा 1 एकड़ नहीं है, इसमें कम है, तो आप बाकी के वो जो है उसको आप रख सकते हो। और ऐसे स्टेज पर जो है खरपतवार नाशी जो है उसका अभी उपयोग हो सकता है, बाद में जो है वो बड़ा रूप ले लेंगे, ग्रोथ कर जाएंगे, तो उससे फिर वो कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। तो अभी से आपको ये हर्बिसाइड यूज़ करने हैं। ये भी 150 लीटर पानी के अंदर आपको यूज़ करना है। और जब इसको यूज़ करें, इसमें सावधानियां क्या क्या आपको रखनी है। और रेट की इसकी बात करूँ तो जो सकड़ी पत्ती के लिए आता है ये 160 ग्राम का, ये 200 रुपये के करीब आपको मार्केट के अंदर से मिल जाएगा। और चौड़ी पत्ती वाला जो मैंने बताया था, सरदार आता है और भी कई आते हैं, 100 रुपये तक की रेट में आपको मिल जाता है। MRP तो 60-70 होती है उसके, 100 रुपये तक आपको मार्केट में मिल जाएगा, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इनमें जो सावधानियाँ होती हैं। तो सावधानियों की मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले तो इनको जब यूज़ करना है आपको, तो यूज़ करने से पहले खेत के अंदर नमी होना ज़रूरी है, यानी कि आपको पहले पानी लगाना है, पानी लगा करके और उसके बाद में इनका स्प्रे करना है, तब ही ये जो है ज़्यादा असर दिखाएंगे। तो पानी लगा करके, ये नहीं कि पानी लगाने से फिर काफ़ी टाइम का गैप नहीं देना है उसमें, ऐसे आज पानी लगाया तो आप कल इसका स्प्रे कर सकते हो एक बार। दूसरी सावधानी क्या रखनी है कि जब भी हवा चल रही हो उस टाइम पर आपको स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि जो हवा के टाइम पर है इसका असर नहीं दिखता है। दूसरे आसपास के खेतों में भी जो है इसकी जो उड़ करके चला जाता है, तो वहाँ पर और दूसरी जैसे सब्जी वर्गीय फसलें या फिर सरसों की जो खेती होती है, सरसों की खेती भी करते हैं कई लोग जो किसान साथी हैं मेरे, तो उनके आसपास के जो खेतों में जो है उड़ करके स्मेल चली जाती है, इसकी खुशबू भी अगर उसमें जाती है तो उसके साथ में ये जो उन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनको ये नुकसान पहुंचाएगा। तो हवा के टाइम पर आपको हवा चलते टाइम नहीं करनी है। तीसरी बात, सुबह के टाइम या शाम के टाइम ही आपको स्प्रे करना है, दिन में नहीं करना है। हो सके तो आपको शाम के टाइम स्प्रे करने का सोचें तो और भी बेस्ट होगा, अगर आप शाम को करें तो उसमें और अच्छा असर दिखाता है। फिर तीसरी बात इसमें क्या होती है, इनको जो मात्रा मैंने बताई है उनसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ अगर आप करोगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर यूज़ करते हो, थोड़े बहुत ज़्यादा अगर करते हो इसका, तो क्योंकि इसकी मात्रा जो है फिक्स होती है, अगर थोड़े भी ज़्यादा इसमें यूज़ करने लगोगे आप, तो आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें झटका ज़रूर लगेगा। आपकी फसल की जो है ग्रोथ रख सकती है, स्लो पड़ सकती है, धीरे पड़ जाएगी, तो उससे जो है आपको दिक्कत हो सकती है, फसल को परेशानी आ सकती है। इससे तो आपको जो जितनी मात्रा बताई गई है उसी हिसाब से यूज़ करना है, ज़्यादा मात्रा में आपको यूज़ नहीं करना है। ये होती हैं इनमें कुछ सावधानियाँ। अभी मैं बात कर लेता हूँ कुछ जैसे हैं इनको, जैसे दोनों प्रकार की जो होती हैं, सकड़ी पत्ती और चौड़ी पत्ती, दोनों प्रकार के अगर खरपतवार आपके खेत में है तो दोनों तरीका का आप जो है स्प्रे कर सकते हो। अगर ज़्यादा है चौड़ी पत्ती के तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा बहुत मतलब अगर ज़्यादा है तो इतना ही करना है, और अगर कम है तो उसमें थोड़ा कम कर सकते हो आप। और सकड़ी के ज़्यादा उसी हिसाब से आपको जौन से प्रकार की जो है ज़्यादा होती है, जिस प्रकार का जो खरपतवार होते हैं वो उसी प्रकार की जो है वो मात्रा उसमें संतुलित कर लेनी है आपको। अब मैं बात कर लेता हूं कि बाज़ार में जैसे कई प्रकार के आते हैं, उसमें एक 2,4-D की मैं बात कर लेता हूं। 2,4-D बहुत सारे मेरे किसान भाई यूज़ करते हैं। तो किसान भाइयों, जो 2,4-D होता है उसका आपको परेशानी क्या होती है इसके अंदर कि आपको 2,4-D जो होता है उसमें एक तो
फसल को झटका लगता है, गेहूं की फसल की ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है ये। बहुत ही ज़्यादा इसमें जो रसायन होते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं, बहुत खतरनाक वाले। तो इसमें जो है दिक्कत ये आती है कि आपकी फसल को झटका लगेगा, वहीं पर ग्रोथ रुक जाएगी या फिर धीमी पड़ जाती है ग्रोथ, जो विकास है वो, वृद्धि है वो धीमी पड़ जाती है पौधे की। तो ये एक दिक्कत होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है कि आपकी जो आसपास की फसल, जैसे कोई सब्जी वर्गीय आसपास के खेतों में फसल है या फिर कोई सरसों वगैरह की फसल होती है, उसमें इसकी खुशबू मात्र से ही वो फसल ख़त्म हो सकती है, नष्ट हो सकती है, इतना इसका प्रभाव होता है। और गेहूं पर भी इसमें थोड़ी बहुत अगर ज़्यादा मात्रा यूज़ कर लोगे तो उससे भी आपका गेहूं की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल डाउन पड़ जाएगी और इसमें बहुत आपको जो है उत्पादन में नुकसान देखने को मिलेगा। तो मैं 2,4-D को बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूं, बिल्कुल इसकी सलाह आपको नहीं दूंगा। 2,4-D अगर आप ले भी आए हो तो उसको वापस जा करके दे सकते हो, आपको लेकर नहीं आना है 2,4-D मार्केट से कभी। जो मैं बता रहा हूँ इस प्रकार के जो है हर्बिसाइड आप यूज़ कर सकते हो, फिक्स होते हैं, इसमें ना ज़्यादा मात्रा होती है और ये कंट्रोल भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको इनका यूज़ करना है किसान साथियों। और उसके बाद में जैसे कई प्रकार की इसमें सावधानियां रखनी होती हैं। 2,4-D तो आपको लेना ही नहीं है कभी भी, क्योंकि 2,4-D के नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। जैसे सब्जी वर्ग की फसल अगर आसपास होती है तो उसको तो ये बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है 2,4-D, तो इसलिए इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और ये आपको बिल्कुल नहीं लेना है किसान साथियों। यही वो खरपतवार नाशी हैं किसान साथियों जो आपको यूज़ करने हैं। और पानी की मात्रा इसमें आपको बराबर इस्तेमाल करनी है, पानी का इस्तेमाल अच्छे से करना है आपको। उसके बाद में जो है आपकी जो खरपतवार है बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी इनके उपयोग से, बहुत ही शानदार आपकी फसल ग्रोथ करेगी। जो अब अगर खरपतवार का जो विकास है वो रुक जाएगा, उसमें वो वहीं ख़त्म हो जाएंगे, तो आपकी फसल है ग्रोथ भी अच्छे से करेगी और खेत बिल्कुल अच्छे से जो है फुटान उसमें निकलेंगे और पौधे को जो है सारी चीज़ें उपयोग करने को मिलेंगी। तो वो आप जो है इस टाइम पर अच्छे से मतलब बढ़ने लगेगा और वृद्धि जब अगर अच्छे से होगी, फुटाव अच्छे से होगा, तो उत्पादन भी आपका बहुत शानदार निकलने वाला है और जो पत्ते हैं बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएगा आपका खेत, जो है बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो यही थी किसान साथियों आज की कुछ जानकारी, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इसी प्रकार की खेतीबाड़ी से जुड़ी नई जानकारी लेकर के। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो किसान साथियों। मैं हमेशा आपके लिए उपयोगी जानकारी लेकर आता रहता हूं। और जो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी का निशान होता है उस पर दबा करके ऑल सेलेक्ट कर लो, उससे आपको जो है मैं जब भी किसी प्रकार की वीडियो लेकर के आऊँगा आपके लिए, तो आप उसको आपके पास में तुरंत पहुँचेगी। धन्यवाद किसान साथियों, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।